곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 एक्टिविटी होती है जरूर। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। और आज सुबह उठते ही पतिदेव ने दिया हाथ। जब हाथ मैंने देखा तो हाथ दिया वो रोमांटिक वाला हाथ नहीं दिया था, हाथ दिए, बोले देखो क्या हो रहा है। तो फिर से उनको फीवर आ चुका है। मैंने देखा जब, तो बस हमारे दिमाग में तो शॉर्ट लग जाता है, समझ सकते हैं। बिजी लाइफ हो और हम खुद जब बिजी हों तो शॉर्ट तो लगेगा ही जनाब। कुछ गड़बड़ ऐसा कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। हे गाइस, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह होते ही खाना बन रहा है। खाना में बन रहा है आलू मशरूम की सब्जी और चावल बने। तो गाइस, आलू मशरूम का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू मशरूम को फ्राई कर रहे हैं। आलू मशरूम को फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद प्याज वाज सब काट के रखे। मसाला कुकर में ग्रेवी लगाएंगे, क्योंकि कुकर की बड़ी टेस्टी लगती है खाने में, बहुत रसदार मजेदार लगता है खाने में। और धनिया का पत्ती भी हम मसाले में ही मिलाने वाले हैं। धनिया का पत्ती ऊपर से नहीं डालेंगे, क्योंकि धनिया का पत्ता कच्चा हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे पतिदेव को अच्छा लगता है, उनके लिए थोड़ा सा रख देंगे और बाद में वो मिला के खा लेंगे। और इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। संडे का दिन है तो हमारे पतिदेव जा रहे हैं सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इनके पास में। हो सकता है इनको काम नहीं होगा, ये अपना कपड़ा धो लेंगे। और हम अपना कपड़ा तो 5-6 बजे ड्यूटी से आएंगे, उसके बाद ही धोएंगे। और हम जा रहे हैं मसाला पीसने के लिए, क्योंकि हमारा ड्यूटी का टाइम हो रहा है। ड्यूटी का टाइम ज्यादा हो जाने के बाद जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीस पकड़ना होता है। कंपनी में आदमी बहुत आते हैं, इसलिए टाइम से पहले जाना ही पड़ेगा। पीस रेट का काम है, शिफ्ट का काम नहीं है, महीना का काम नहीं है। बहुत आदमी जानना चाहते हैं हम कैसा काम करते हैं। हम पीस रेट का काम करते हैं। जब मार्केट में काम होती है तो हमारी चकाचक कमाई होती है। मार्केट मंदा तो हमारा धंधा मंदा। खाना बनाते बनाते टाइम हो गया था ओवर। और देख सकते हैं कुकर में हमने चावल पानी लगा दिया है और जल्दी से चले जाएंगे नहाने। नहा कर आएंगे तब इधर चावल चढ़ाएंगे और इधर रेडी होंगे। तो हम रेडी भी हो जाएंगे और हमारा चावल भी रेडी हो जाएगा। बिजी लाइफ में पूछते हैं आप कैसे करते हैं इतना सारा, तो हम कभी कभी दिखा देते हैं। यदि आपके मकान मालिक भी दीवार में कील नहीं ठोकने देते हैं, किसी काम के लिए बहुत सारा काम होता है। जब हमारा घर है तो बहुत सारा काम होता है। तो आप ये चिपकाने वाला कील एक बार तो दिखा चुके हैं। ये चिपकाने वाला कील मार्केट में लाकर काम चला सकते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दीवार उनकी है, हर चीज उनका है, राज उनका है, साम्राज्य उनका है, देश उनका है, प्रदेश उनका है, हर चीज उनकी है। तो उनकी हुकूमत चलेगी। तो हम लगाते हैं बिहारी अपना दिमाग, और दिमाग लगाकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो गाइस, हमारे पतिदेव हो चुके हैं 50 के। हमारे पतिदेव हो चुके हैं 50 के, क्योंकि इनको कमाने का एक बहाना होना चाहिए। काम करने के लिए जाना है। तो अपना एज कितना बता रहे हैं? 50 बता रहे हैं, बिल्कुल 50 बता रहे हैं। हम कितने के हैं? 20 के। हम है 20 के, क्योंकि हमको पहले जाना है। तो गाइस, हम जा रहे हैं ड्यूटी। ये 50 के हैं, तो अब रिटायर्ड कुर्सी इनको लाकर देना पड़ेगा। और कुर्सी कौन सी कंपनी की अच्छी होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपको कौन सा कुर्सी चाहिए बता दीजिए। फर्नीचर लड़की का या फाइबर का? फाइबर का बढ़िया रहेगा। तो कंपनी कौन सा अच्छा होगा वो आप लोग बताइएगा। ये अब रिटायर हो चुके हैं और हम 20 के हैं, तो हमको काम करना है धकाधक। तो गाइस, सुबह हो चुकी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग अच्छे होंगे। हम कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे घर से कुछ मैसेज गड़बड़ आया है। मैं घर पर कुछ भी सही नहीं है। हमारे एक देवर हैं, लेकिन देवर वो कहते हैं ना, देवर की आदत है किसी को भी मतलब ये समझिए ना कि मोदी तक को अगर वाजिब बात बोलने का नौबत आएगा तो वो छोड़ने वाले नहीं है। ये अपनी एक्टिविटी होती है। जरूरी नहीं है कि अगर हम नहीं बोलते हैं तो हर एक आदमी की एक्टिविटी होगी नहीं बोलने की। सब आदमी का अपना अपना सोच अलग होता है। उनको यही बोलने का आदत है। वाजिब बात कहीं भी बोल देते हैं और इत्मीनान से बोल देते हैं, उसके आगे पीछे सोचते भी नहीं। हमारे पतिदेव खा के आराम कर रहे हैं, इसको केयर मत कीजिएगा, क्योंकि उनको आदत है खाने के बाद लेटरिन जाना और उसके बाद आराम करके तब ड्यूटी निकलेंगे। और हो सकता है ड्यूटी में काम कम होगा। काम कम है जी? काम कम न है, लेकिन आराम करके ही निकलेंगे और हम वीडियो बना के ही निकलेंगे। अपनी अपनी सबकी हॉबी होती है। तो बात रही हमारे देवर जी की, इसी वजह से मतलब कि किसी को भी वाजिब बात मुंह पे बोल देते हैं और चुप नहीं रहते हैं। और कैसी भी उलझन होती है, उलझन का कैसा भी उलझन का सामान हो, इनको अगर कोई कह देता है कि 2 पैसा कम मिलेगा ले लो, ये उसका उलझन उठा लेते हैं। समझिए, तो सामान वो नहीं लेते हैं, उलझन उठा लेते हैं। तो हम दोस्त दूसरे को नहीं देंगे, समझ सकते हैं। दोस्त तो हम अपने आप को देंगे ना। हमने लिया तब तो कोई किसी ने दिया। और फिर जब उलझन में फंस जाते हैं, समझ सकते हैं, उलझन में जब फंसेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। जब दिमाग नहीं काम करता फिर से उस सामान को बेचने लगते हैं। इसी सब वजह से उनकी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई। यही सब कुछ मैसेज घर से आया है। बहुत 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 दुख होता है। हम सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे जैसे हमारे देवर है देवरानी है
सासू माँ है, सब जैसे हम घर के बड़े हैं तो सब हमारे बाल बच्चे सब आराम से इत्मीनान से रहे, अच्छे से रहे। क्या दुनिया में क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं कहते हैं ना, समय की मार किसी को छोड़ती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब सुनते हैं कि अच्छे खासे सभी हैं, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर है, समझ सकते हैं। फैमिली मेंबर में भी मतलब हमारी सासू माँ के 2 ही लड़के, एक हम नहीं, ये जनाब और एक हमारे देवर हैं। वो जब दुखी रहते हैं तो समझ सकते हैं, बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत में है कि गोतिया जितना गलता है तो गोतिया को अच्छा लगता है, वो गोतिया में से नहीं है। हमने कभी गोतिया के नजर से उनको देखा ही नहीं है, हम अपने बाल बच्चे समझकर ही उनको देखा है। और कभी डांटा फटकारा भी है, जाने अनजाने, तो बाल बच्चा समझ के ही डांटा फटकारा है उनको, क्योंकि इनके हमारे हस्बैंड से वो 7 साल छोटे हैं। वो मजाक कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे मजाक नहीं किया है। हर हमेशा उनको मतलब बड़ा का बड़ापन दिखाया है, शासन किया है उनपे। और हमारे पति देव भी चिंतित बहुत ज्यादा रहते हैं, हर हमेशा कहते हैं पूछने के लिए, अब दुख में है, सासू माँ भी दुख में। हर हमेशा एक ही बात को क्या रिपीट किया जाएगा। कुछ भी माहौल अच्छा होगा तो वो तो खुद समझ रहे हैं कि हो सकता है वो लोग भी चिंतित होगा, कुछ भी माहौल अच्छा होगा तो खबर आएगा। तो इसलिए हम भगवान से, माता रानी से दुआ करते हैं, हे माता रानी अच्छे से अच्छे उनका सॉल्व समस्या कर दीजिए। क्योंकि सब कहते हैं ना, महादेव और माता रानी से बढ़ा हुआ कुछ नहीं है, छुपा हुआ कुछ नहीं, वही सबके सर चढ़ती है, वही फिर समस्या का निदान कोर्ट कचहरी से नहीं होता है। समस्या का निदान हम और आप करते हैं। जब हम और आप कूल माइंड में आते हैं तो करते हैं। और जब तक ये माइंड गर्म रहता है, शरीर में खून रहता है, पैकेट में पैसा रहता है, तो मामला बढ़ते जाता है, इतना बढ़ के पूरा ऊपर चला जाता है। और जब खून शरीर का कम होता है, पैसा कम होता है, तो धीरे धीरे घट के सेम बराबर में आते हैं और गले से गले हम और आप मिल जाते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। हम माता रानी से प्रे करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए और महादेव से प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्या सॉल्व हो जाए, ताकि उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनकी दुख में हम भी दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुख होते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।